तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का भाग 2, भारत में पुलिस बल। तो चलो शुरू करते हैं। भारत में पुलिस बल को सार्वजनिक व्यवस्था का राख रखाव करने तथा अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का अपना अलग अलग पुलिस बल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, जिसका तात्पर्य है कि राज्य सरकार प्रत्येक पुलिस बल को शासित करने वाले नियम एवं विनियत बनाती है। ये नियम एवं विनियम प्रत्येक राज्य में पुलिस बल की नियमावली में सन्निहित रहती है। राज्य के पुलिस बल का मुख्य पुलिस महानिदेशक होता है। प्रत्येक राज्य के पुलिस को सुविधाजक क्षेत्रीय मंडलों में बांटा गया है, जो रेंज कहलाता है, और प्रत्येक पुलिस रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होता है। एक रेंज में अनेकानेक जिले होते हैं, जिस पुलिस को और आगे पुलिस डिवीजन में अंचलों और थानों में विभाजित किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा में अधिकारी राज्यों और केंद्रों दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल स्वरूप सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता करता है। गृह मंत्रालय भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को नियंत्रित करने का अर्थ कार्य है। गृह मंत्रालय भर्ती प्रशिक्षण संवर्ग, संचरना संवर्ग का आवंटन, सेवा में स्थानीकरण, और भत्ते, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नैतिली, अनुशासनात्मक मामले इत्यादि सहित इस सेवा में संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों को काम देखता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत 7 पुलिस बल है जो निम्नवत है। कौन से है तो आज हम देखेंगे। एक है असम राइफल्स, मतलब एआर शॉर्ट, सीमा पुलिस बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक पुलिस बल सीआईएसएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी। तो हम आसाम राइफल के बारे में जान लेते हैं। पर्वतीय लोगों का मित्र के रूप में जानी जाने वाले असम राइफल का सर्वप्रथम 1835 में कचार लेवी के रूप में गठन किया गया था, और यह देश सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का मुख्यालय शिलांग में स्थित है। इसके 2 महानिदेशालय मुख्यालय है, 9 सेक्टर मुख्यालय और 46 बटालियन, एक प्रशिक्षण केंद्र और 2 स्कूल, 3 अनुरक्षण ग्रुप, 3 कार्यशालाएं, एक निर्माण तथा रखरखाव कंपनी और कुछ सहायक यूनिटें हैं। असम राइफल बल की पूर्वोत्तर कुछ राज्यों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का भारत म्यांमार सीमा की चौकसी करने की दोहरी भूमिका है। यह बल सेना के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। वर्ष 2008-9 के दौरान भारत म्यांमार सीमा रक्षा प्रबंधों की सीमा समीक्षा और सुदृढ़ीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ की गई। आगे सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, मतलब बीएसएफ, पड़ोसी देश के साथ साथ लगे भारतीय सीमाओं की चौकसी करने के लिए राज्य बलों की सुविधा समाप्त करने के उद्देश्य से सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई तथा इससे 25 बटालियनों और 3 कंपनियों के साथ खड़ा किया गया था। वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के 157 बटालियन है। प्रत्येक बटालियन में 7 कंपनियां सहित 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान, 9 सहायक उप प्रशिक्षण केंद्र, 4 छोटे प्रशिक्षण संस्थान
2 बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र तथा एक रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र है। इस बल का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात विशेष डीजी पूर्व तथा विशेष डीजी पश्चिम, 10 फ्रंटियर्स और 39 सेक्टर मुख्यालय वाटरबिंग और एयरबिंग से है। सीमा सुरक्षा बल के ऑपरेशन जिम्मेदारी भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भारत म्यांमार सीमा के कुछ हिस्सों में लगी हुई कुल 6385 किलोमीटर की सीमा में फैली हुई है। सीमा सुरक्षा बल को सेना के ऑपरेशन नियंत्रण में जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा पर तैनात किया जाता है। आगे है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। इस बल का गठन मुख्यतः औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु किया गया था, परंतु समय के साथ साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन होता गया। वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 57 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तथा 79 प्रतिष्ठानों को अग्निशमन संरक्षण प्रदान करने सहित सार्वजनिक क्षेत्रों के 280 उपक्रमों को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहा है। केंद्रीय सुरक्षा बल के अंतर्गत अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा संस्थान, बंदरगाह, हवाई अड्डे, कोयला खाने, इस्पात संयंत्र, थर्मल और जल विद्युत संयंत्र, तेल और पेट्रो रसायन प्रतिष्ठान, भारी उद्योग, रक्षा संस्थान, प्रतिभूमि मुद्रणालय, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, संग्रहालय और ऐतिहासिक स्मारक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान सम्मिलित है, जिसमें ताजमहल, लाल किला सम्मिलित है। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण करके कंधार ले जाने के बाद अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को सौंपा गया था। इस बल ने देश के सभी मुख्य हवाई अड्डों की सुरक्षा का कार्य ग्रहण किया है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सम्मिलित हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों की सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। CISF अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी संयुक्त उपक्रमों, औद्योगिक उपक्रमों और भुगतान आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके। वर्ष 2008 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की फार्म्स पुलिस यूनिट FPU को संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए हाइती में तैनात किया गया था। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल CRPF। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का गठन 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से नीमच मध्य प्रदेश में किया गया था। बाद में इनका नाम CRPF एक्ट के तहत 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किया गया। तब से लेकर अब तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में देश की आंतरिक सुरक्षा के काम में आता है तथा जब राज्यों को आंतरिक सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है तो राज्य केंद्र सरकार से इसकी तैनाती की दरख्वास्त करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की मुख्य भूमिका कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक उत्प्रेरक रूप में कार्य करता होता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की अनुमोदित नफरी 203 बटालियनों, 183 कार्यकारी बटालियनें, 2 महिलाएं बटालियनें, 2 आपदा प्रबंधक बटालियनें, 10 RAF बटालियनें, 5 सिग्नल सुदृढ़ कार्यवाही के लिए 2 कमांडो बटालियन कोबरा, जिसे कोबरा बटालियन कहता है, और एक विशेष ड्यूटी ग्रुप, 37 ग्रुप केंद्र, 37 ग्रुप केंद्र, 14 प्रशिक्षण संस्थान है। इस बल के मुख्यालय महानिदेशालय के अतिरिक्त एवं विशिष्ट DG/IG के नेतृत्व में 17 सेक्टर और 47 रेंज के अंतर्गत 3 कमानें हैं।
कार्मिकों की संख्या के संबंध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैन्य बल है। यह बल वर्तमान में कानून और व्यवस्था, विद्रोह का मुकाबला करने, उग्रवाद और आतंकवादी रोधी कार्यवाही जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां निभा रहा है। यह बल लोक व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी ग्रुपों के विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्यों की सहायता करने है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह राज्य केंद्र में चुनाव शांतिपूर्वक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बल को महिला टुकड़ियों में गठित 2 महिला बटालियन है जो केंद्रीय पुलिस बल के स्वयंचलित कार्यकारी के सुनियोजित कंप्यूटरीकरण नीति के साथ सीआरपीएफ ने SELO नामक एक इंटरनेट स्थापित किया है जिसमें 114 कार्यालय जुड़े हैं, जिनमें पूरे देश में 65 भौतिक स्थानों पर स्थित 5 प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं सम्मिलित है। वर्ष 1992 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 10 बटालियन का पुनर्गठन किया जिन्हें त्वरित कार्रवाई बल रैपिड एक्शन फोर्स की 4 कंपनियों वाली 10 बटालियन में परिवर्तित किया गया था। त्वरित कार्यवाही बल RAF में कार्मिकों को सांप्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल की बटालियनें देश में सांप्रदायिक दृष्टि से दम संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित ताकि सांप्रदायिक घटनाएं घटित होने पर ये बल तुरंत कार्रवाई कर सके। वर्ष 2008 में सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में कोबरा नामक एक विशिष्ट बल की 3 वर्ष की अवधि में 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन किया है। कोबरा बटालियन को अल्प असूचना के आधार पर छोटे और असूचना आधारित शीघ्र ऑपरेशन वाले गोरिल्ला जंगल युद्ध के लिए कमांडो पैटर्न पर कार्यवाही करने के लिए प्रशिक्षित और उपकरण के युक्त किया जाता है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG। तो राष्ट्रीय सिक्योरिटी गार्ड NSG का गठन वर्ष 1984 में किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एक काम उन्मुख बल है तथा इसमें 2 संपूरक घटक है। एक विशेष कार्य ग्रुप SSG जिसमें सेना के कार्मिक होते हैं तथा दूसरे स्पेशल रिजर्व ग्रुप SRG जिसमें केंद्रीय पुलिस राज्य पुलिस बलों से लिए गए कार्मिक होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कार्मिकों को विमान अपहरण विरोधी और आतंकवाद रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है जो विशिष्ट और अल्पदिक खतरों वाला कार्य है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो को अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने विगत में अक्षरधाम मंदिर अहमदाबाद में और 26 से 29 नवंबर 2008 के दौरान आतंकवादी आक्रमण मुंबई स्थित होटल ताज होटल, ओबराय डिटेड और नरीमन हाउस में अभियान चलाने सहित अनेक महत्वपूर्ण अभियान चलाए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमों स्वतंत्रता दिवस, संसद सत्र, गणतंत्र दिवस और अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरान एवं राष्ट्रीय महत्व के सेमिनारों, सम्मेलनों आदि जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर भी तैनात का जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को कर्मियों ने बम निष्क्रिय करने भी सहायता प्रदान की है जिसमें बहुत से निर्दोष लोगों की जान बची है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड कर्मी स्काई मार्शलों के रूप में भी ड्यूटियां निभा रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड में 51 महिला कर्मचारियों को कमांडो मेडिकल कर्मचारी के आदि के रूप में सम्मिलित किया गया है। कमांडो मेडिकल कर्मचारी। अगला है सशस्त्र सीमा बल SSB। तो सन 1962 में चीनी संघर्ष के पश्चात सशस्त्र सीमा बल का गठन एक विशेष ब्यूरो के रूप में सन 1963 के प्रारंभ में सीमा पार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनके क्षमता निर्माण करने के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके चार्टर
में संशोधन करके इसका नाम सशस्त्र सीमा बल मतलब एसएसबी रखा गया। इस बल को भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है। एसएसबी के 3 फ्रंटियर और 8 क्षेत्रीय मुख्यालय सहित 7 कंपनियां पैटर्न पर 41 बटालियन है। एसएसबी अब भारत नेपाल सीमा पर 20 जिलों में फैली है। 1751 किलोमीटर और भारत भूटान सीमा के साथ लगभग 120 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे सीमावर्ती राज्यों में कार्य कर रहा है। एएसएसबी का एक प्रबल सिविल एक्शन प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत यह बल चिकित्सा सहायक और दवाइयों का प्रदान करता है, पशु चिकित्सा सहायक कार्यक्रम कार्यान्वित करता है, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, युवा जागरूकता कार्यकलाप और सामुदायिक आधारभूत संरचना विकसित करता है। अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन 24 अक्टूबर 1962 को कराकोरम दर्रे से लिपुलेवर दर्रे और भारत नेपाल चीन त्रिडाम तक फैली 2115 किलोमीटर लंबी भारत तिब्बत सीमा की सुरक्षा के लिए किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का गठन आरंभ में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के तहत हुआ था, किंतु संसद द्वारा 1992 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अधिनियम पारित किया गया और उसके तत्वाधान में 1994 में नियम बनाए गए। यह एक बहुआयामी बल है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का प्रमुख कार्य उत्तरी सीमा की निगरानी, सीमा अतिक्रमण का पता लगाना और उसकी रोकथाम और स्थानिक जनता से सुरक्षा की भावना मजबूत करना, गैरकानूनी अप्रवास, सीमा पार से तस्करी और अपराधों को रोकना। ये संस्थाओं को बैंकों और रक्षित व्यक्तियों की सुरक्षा, किसी भी क्षेत्र में शांति भंग होने की स्थिति में कानून का व्यवस्थापित करना होता है। आईटीबीपी को हिमालय क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रतिक्रिया बल के रूप में कार्य करने का कार्य सौंपा गया है। भारत की आंतरिक सुरक्षा दृष्टि में संगठन, उनकी स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ का है तो हम देखते हैं। असम राइफल एआर की स्थापना कब हुई तो 1835 में हुई। इसका मुख्यालय शिलांग में है। अगला है इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी का स्थापना वर्ष कौन सा है तो 1964 और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में 1964 में इसकी स्थापना हुई। अगला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अगला है भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी, इसकी स्थापना 1962 में, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, तो इसका स्थापना वर्ष 1965 में, इसकी मुख्यालय नई दिल्ली। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का स्थापना वर्ष 1984 है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ, इसकी स्थापना वर्ष 1969, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 1963 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, इसकी स्थापना 1939 को हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी, इसका स्थापना 1970 में हुई, इसके मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, तो इसका स्थापना 1986 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी, इसकी स्थापना 1948 में हुई, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है होम गार्ड्स, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई और इसका मुख्यालय विभिन्न राज्यों में है, जैसा कोई सा भी राज्य हो। अगला है रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ, इसका स्थापना 1992 में हुई 92।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला है भारतीय तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड, तो इसकी स्थापना 1977 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।